दवाई। अरे जीती रहो। शुक्रिया बेटा, तुम दुआ तो मांग लेती। दादू, दुआ में भी तो मैंने अल्लाह ताला से अच्छे अमल की तौफीक ही मांगनी है ना। आपको दवाई देना भी तो अच्छा ही अमल है। रोज कोई ऐसी बात कर जाती हो जो मेरे दिल की गहराई में जगह बना लेती है। बहुत खुशी होती है मुझे। तो बस आप भी दवाई लेकर टाइम पे मुझे खुश कर दिया करें। आपके फ्लू को काफी दिन हो गए, ठीक हो जाना चाहिए, आपको पता है ना। हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं दवाई लेके तुम्हें खुश कर देती हूँ और तुम मेरी एक बात मान के मुझे खुश कर दो। आप कैसे खुश होंगी? मैंने तुम्हें तोहफे दिए थे, जेवरात, तुमने कबूल ही नहीं किए। उनमें से कोई एक छोटी सी चीज कबूल कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दादू, अगर आप इनमें से मुझे कुछ देने से खुश होती हैं तो ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी छोटी मोटी चीज निकाल कर खुद अपने हाथों से मुझे दे दीजिए। बाकी सवाल रहा इन तमाम चीजों का, ये बहुत कीमती लग रही है दादू, मैं हिफाजत नहीं कर पाऊंगी। जब आपकी तरह बड़ी और समझदार हो जाऊंगी फिर दे दीजिएगा। अच्छा, फिर ये ले लो, लाओ हाथ दो, इन्हें पहन लो, पहन के रखना, खुशियों से पहनो। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथों पे। थैंक यू दादू। जीती रहे। तुम ऑफिस जाना चाहती हो? तो चली जाओ, मैं सिकंदर और ज़ीरत को खुद संभाल लूंगी। वाकई? तैयारी पकड़ो। जीती रहे। थैंक यू। क्या अब आपके बिहाफ पे वो दफ्तर जाएगी? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, इसलिए कि मैंने कहा है। अम्मा भी प्लीज, पहले आपने अपने जेवर उठा के उसको दे दिए और अब शेयर्स। आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? देखो, मैं मीना को इस घर में सबकी तरह दरगुजर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसका हिस्सा मैं उसे दे। मामी, जुमा 8 दिन हुए हैं उस लड़की को इस घर में आए हुए, और आपने सब कुछ समेट के उसकी झोली में डाल दिया और कह रही है ठीक कर रही है। सिकंदर, मैं मीना को किसी का हक नहीं दे रही, ना तुम्हारा और ना ही ज़ीरत का। मैं अपनी चीजों में से उसको दे रही हूँ, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तो बनता है अम्मा भी। मैं उससे पहले ब्याह कर इस घर में आई थी, मेरे ऊपर तो आपने ही नमाज़ नहीं की। ना तो मुझे बिजनेस के मामलात में शरीक किया गया और ना ही मुझे बिजनेस के मामलात में साथ बिठाया गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे शौहर के पास हैं, ज़ीरत के पास उसके दादा के दिए हुए शेयर्स हैं और मेरे पास मेरे शौहर के दिए हुए शेयर्स हैं। तो मेरी मर्जी, मैं जिसे मर्जी दूं, और वैसे भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। दादो, क्या मैं आपके शेयर्स को सही तरह से मैनेज नहीं कर रहा था? नहीं, कोई मसला नहीं था। तो फिर आप मेरे शेयर्स से उनको अलग क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीना मेरे शेयर्स देखे। अभी तो मैंने उसे सिर्फ जनरल मैनेजर बनाया है। अगर सब ने मुझे बहुत तंग किया
तो मैं अपने शेयर्स उसे दे दूंगी। जीरक, तुम देख लेना कि कल उसका ऑफिस तैयार हो। यानी इस घर में सबसे ज्यादा घाटे में मैं ही रही। हर एक के हिस्से में कुछ ना कुछ आ गया। अम्मा भी को उनके शौहर ने दे दिया, नई आने वाली दुल्हन को अम्मा भी ने सब कुछ दे दिया, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया। मेरा कोई हक नहीं है। सिकंदर साहब, जीरक, मेरी तुमसे उस लड़की के बारे में बात हुई थी और तुमने वाजे किया था कि अब ये ड्रामा ज्यादा देर चलने वाला नहीं। बताओ कब फारिग कर रहे हो उसको? डैड, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तो कब होगा? जब वो मगनातीस की तरह एक एक करके हर चीज को अपनी तरफ खींच लेगी तब। क्या लगता है आपको इतनी पावरफुल है वो कि सब कुछ अपनी तरफ खींच ले? तुम्हें अभी उसकी पावर का अंदाजा नहीं हुआ। इस घर की सबसे पावरफुल शख्सियत तुम्हारी दादी को उसने अपनी तरफ खींच लिया है और तुम कह रहे हो वो कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। गले में पड़े ढोल की तरह लटकाए उसको घर ले आए। ओके डैड, जस्ट रिलैक्स। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, संभालूंगा सब कुछ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाक संभालोगे तुम? अभी और इसी वक्त उसको तलाक दो। जीरक, सोच लेना, अगर तुम मिना को तलाक देते हो ना तो जीते जी अपनी दादी को भी अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। इसे सिर्फ बात मत समझना, मैं भी तुम्हारी दादी हूं, करके दिखाऊंगी। तो तुम मेरी दादों की सारी कमजोरियां अच्छी तरह से समझ चुकी हो और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें रोजाना कोई नया ड्रामा करना पड़ता। सब समझ रहा हूं मैं। इस वक्त तुम्हें कमरे में कितने लोग नजर आ रहे हैं? नहीं पता? मैं बताती हूँ। तुम्हारे और मेरे अलावा अगर कोई तीसरा मौजूद है तो सिर्फ मेरा अल्लाह है। दादू यहां दिखाई नहीं दे रही और ना ही मुझे तुम्हारे आने की आमद हुई थी। तो अगर मैं अपने अल्लाह को खुश करने के लिए नाटक कर भी रही हूं ना तो आपका सवाल करना नहीं बनता। वो पूछे तो ठीक है, और वो सबके दिलों के हाल बेहतर जानता है। मैंने अपने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तुम किस रब को मानते हो? मैं नहीं जानती।